अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कंपनी जैसा जूस जो आप घर पे बना सकते हैं और बहुत टेस्टी बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा और बहुत इजी रेमेडी है, बहुत इजी रेसिपी है जिससे आप घर में अपने बच्चों को एक हेल्दी जूस बना के दे सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो मैंने लिए हैं 2 आम तकरीबन। ये आम जो है वो 1 पाव का 1 आम है, तकरीबन आधा किलो के करीब ये में आम है। काफ़ी बड़े बड़े आम हैं। तो इसको जो है वो मैं इसका छिलका उतारने लगी हूँ। तो इसका छिलका आपने उतार देना है और एहतियात से उतारिएगा। और जब भी आपके घर में कोई तकरीब हो और ये सीज़न हो गर्मी का, तो फिर आपने यही जूस जो है सबको पिलाना है और तारीफ़ लेनी है सबसे। तो जूस ऐसा होगा कि सब आपकी तारीफ़ करेंगे। कंपनी से भी अच्छा जूस आप घर में बना सकते हैं और बहुत इजी रेसिपी के साथ और बहुत कम ख़र्चे में अच्छा जूस बना सकते हैं आप, और सब तारीफ़ करेंगे आपकी। तो मैंगो मैंने सारे कटिंग कर लिए हैं और अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो मैंने एक कढ़ाई ली है, आप कोई पैन ले सकते हैं, कोई पतीली ले सकते हैं। तो उसमें मैंने 2 गिलास पानी डाला है और जो है अब इसमें हम जो है वो जो आम हमने कटिंग किए थे वो हमने इसमें डाल दिए। आम मैंने छोटे छोटे कटिंग इसलिए किए हैं ताकि जल्दी से ये गल जाएँ। तो आप समझ ही गए होंगे कि आगे की रेसिपी क्या है। हमने आम को गलाना है और जो है ताकि ये अच्छे से जो है वो गल जाएँ और अच्छे से जो है ग्राइंड हो जाएँ। तो हमने ये आम जो है पानी में डाल दिए हैं और चूल्हा हमने खोल दिया है, जला दिया है। तो अब चलते हैं कि इसमें दूसरी चीज़ क्या है जो हमने ऐड करनी है, वो है चीनी। 1/4 कप हमने चीनी इसमें डालनी है और इसको हमने पकने के लिए रख देना है जब तक ये जो है जो आम है वो गल ना जाए और आराम से टूट जाएँ, जब तक इसको हमने पकाना है। तो आम जो है वो गलने के लिए मैंने रख दिए हैं और अब देखते हैं ये जो आम हमारे जो हैं वो गल चुके हैं और क्या इसकी कहाँ तक ये पहुँचे हैं। तो आम जो है वो गल चुके हैं। पीसेस जो है वो मैंने तोड़ के देख लिए। आसानी से पीस जब कोई टूट जाता है तो उसका मतलब होता है कि वो गल चुका है। तो आम गल चुके हैं और अब इसको हमने ठंडा करना है, क्योंकि गरम-गरम ग्राइंड तो नहीं कर सकते, इससे मशीन भी ख़राब हो जाएगी आपकी। तो इसको मैंने ठंडा कर लिया है और ये देखिए मैंने इसको जो जग है उसमें डाल दिया है। अब इसको करते हैं ग्राइंड। तो ये ग्राइंड हो चुके। अब आपने क्या करना है, ये मरहला जो है वो बहुत जो अहम है, जो आपने इसको ज़रूर फ़ॉलो करना है। जब भी आपका जो जूस है वो अच्छा बनेगा, वरना जूस अच्छा नहीं बनेगा। तो मैंने एक स्ट्रेनर ले लिया है। तो आपने ये जो सारा जो मैंने जूस बनाया इसको आपने छान लेना है। और वैसे भी ये बहुत ज़्यादा जो है पतला हो चुका है, क्योंकि इसमें मैंने पानी डाल के पकाया है। तो ये आसानी से छन जाएगा और जब ये पकता है तो इसके जो रेशे होते हैं वो गल जाते हैं। आपने देखा होगा जब आम खाते हैं तो रेशे होते हैं, लेकिन जब हम इसको पका लेते हैं तो इसके रेशे जो हैं वो पिघल जाते हैं, गल जाते हैं। तो अब इसको हम छन्नी की मदद से इसको हम छान लेंगे अच्छे से और इसमें बस थोड़ा ही से देखें आप जो है ना वो जो रेशा है वो निकलेगा, बाकी सब छन जाएगा। तो अच्छे से हमने छानना है जिस तरीके से मैंने छान रही हूँ। तो ये स्टेप आपने ज़रूर फ़ॉलो करना है। अगर आपने ये स्टेप फ़ॉलो नहीं किया तो जूस अच्छा नहीं बनेगा। तो यही बता रही हूँ, ये स्टेप बहुत अहम है, इसको ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा अगर आपने अच्छा जूस बनाना है। तो ये देखें ये सब जो है वो छन चुका है, ये थोड़ा-सा ये निकला है। तो अब इसमें मैंने बर्फ़ डाल दिया है। तो ये देखिए जूस हो गया है रेडी। बहुत ईज़ी रेसिपी है और कम वक़्त में बहुत अच्छा जूस आप अपने घर में बना सकते हैं। और उम्मीद है मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी और फिर किसी अच्छी रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।